श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनसृति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। गौतम स्वामी खिन्न हो गए, उदास हो गए। समय जब तक आदमी वीतराग नहीं होता तब तक उतार चढ़ाव कभी आता रहता है। कुछ लोगों के ज़्यादा आता है, कुछ के कम आता है, और पहुँचे हुए हैं तो कभी कभार आ ही जाता है। क्योंकि मन की स्थिति है, तो मन के अनुकूल काम होता है तो आदमी प्रफुल्ल हो जाता है, और मन के प्रतिकूल होता है तो उदासी आ जाती है। अब यह नहीं देखा जाता कि यथार्थ क्या है, घटना क्या है, किंतु अपनी अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता की बात है। कल ही मैं सोच रहा था कि बहुत लोगों का था कि शहर में चतुर्मास हो। मैं सोच रहा था कि कल तो लगभग 8,000 आदमी थे, अब ज़्यादा भी बहुत बार हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, तो कहाँ हो, संभव नहीं था। और यहाँ बहुत ये संभव है, पर इसमें भी अनुकूलता प्रतिकूलता हो सकती है। किसी को राजी का भाव होता है, किसी को नाराज़गी का भाव होता है, तो ये मन की स्थितियाँ चलती रहती है। अब सामान्य लोगों की बात तो क्या कहूँ, उनमें उतार चढ़ाव आता है, उसमें आश्चर्य की बात नहीं। पर ऐसे महान तपस्वी पहुँचे हुए साधक थे गौतम स्वामी, उनका मन भी जरा खिन्न हो गया, खिन्न हुआ। कारण यह बना कि गौतम के द्वारा दीक्षित मुनि तो केवली बन गए, गौतम छद्मस्त रह गए, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो सहज स्वाभाविक हो सकता है कि मेरे हाथ से मैंने जिसको दीक्षित किया वह तो केवली हो गया, मैं अभी केवली नहीं बना हूँ, आ सकता है। तब भगवान महावीर ने देखा कि गौतम में उदासी है, तो महावीर ने कहा, समयं गोयम मा पमाय। गौतम, समय का मूल्यांकन करो, प्रमाद मत करो, समय को अंको। समय बहुत कीमती होता है, उसका अंकन करो। यह एक सूत्र ऐसा है जो वर्तमान के सारे समय नियोजन की शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के ज़माने में जैसे मैनेजमेंट का युग है, तो टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा महत्व है, और पूरा प्रशिक्षण होता है टाइम मैनेजमेंट का, समय का नियोजन कैसे किया जाए। हमारा 24 घंटा का समय कितना सार्थक जाता है और कितना निरर्थक चला जाता है। एक विवेकशील आदमी के लिए अवश्य अन्वेषणीय विषय है, इसका अन्वेषण करना चाहिए कि समय कितना काम में लग रहा है, निकम्मा कितना जा रहा है। ऐसे तो आदमी सोचता है कि बहुत व्यस्त हूँ मैं, पर समय का नियोजन हो तब पता चलेगा कि काम में समय कम लगता है, निकम्मे बातों में समय ज़्यादा लगता है, उपयोगिता में कम लगता है। एक सामान्य बात लूँ, एक आदमी व्यापारी है, व्यापार करता है, वह दुकान पर जाकर बैठ जाता है, शाम को आय व्यय का लेखा जोखा भी करता है, किंतु व्यापार कौशल कैसे बढ़ सकता है, उचित तरीके से भी अधिक धन का अर्जन कैसे हो सकता है, इस चिंतन में समय का नियोजन बहुत कम लोग लगाते हैं, जानते भी नहीं।
जो जानने वाले हैं वे इतने आगे बढ़ जाते हैं कि जिसकी कोई सामान्य आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। हमने सुना कि जैसे अभी धीरू भाई अंबानी का स्वर्गवास हुआ, कहते हैं प्रारंभ कहाँ से किया था? कोई सामान्य नौकरी से अपना जीवन शुरू किया था और हिंदुस्तान के प्रथम पंक्ति के उद्योगपति बन गए। तो उसके पीछे केवल भाग्य ही काम नहीं देता, केवल पुरुषार्थ ही काम नहीं देता, एक कल्पनाशील मस्तिष्क, योजना वाला मस्तिष्क और कैसे समय का उपयोग करना, कैसे समय का नियोजन करना, यह समय नियोजन की भी बहुत बड़ी कला है। इसीलिए कहा गया काले कालम समायरे। एक इतना बढ़िया सूत्र है 10वीं कालिक सूत्र का, काले कालम समायरे, कि जिस समय जो काम करना हो उस समय वह काम करो। समय तो है भोजन करने का, है उस समय धंधे में लग गया। समय तो है धंधा करने का और उस समय भोजन में लग गया। दोनों ही गतरस हो जाते हैं। जिस समय जो काम करना हो, समय सापेक्ष हमारी क्रिया है। अभी समय है वर्षा का, वर्षा नहीं आ रही है, लोगों को कठिनाई महसूस हो रही है और चारों तरफ से हो रहा है कि वर्षा नहीं हो रही है, खेती सूख रही है और लोग कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, इंद्र देवता को मनाने के प्रयत्न कर रहे हैं। और एक घटना तो ऐसी पढ़ी जो कल्पना से परे की बात है कि एक स्थान पर, शायद उत्तरांचल के किसी एक स्थान पर, स्त्रियां रात्रि को निर्वस्त्र होकर हल चला रही है इंद्रदेव को मनाने के लिए। तो क्योंकि जो समय पर नहीं होता तो समस्या पैदा होती है। ठीक समय पर जो काम हो जाए, 6 ऋतुओं का जो चक्र है वह ठीक समय का बोधक है कि गर्मी में गर्मी होनी चाहिए, सर्दी में सर्दी होनी चाहिए, वर्षा के समय वर्षा होनी चाहिए। सब अपना अपना समय है और उस समय जो होता है तो सब ठीक चलता है, ऋतु चक्र ठीक चलता है तो परिस्थिति का चक्र भी ठीक चलता है, मन का चक्र भी ठीक चलता है। और ठीक ऋतु समय पर काम नहीं देती तो ठीक नहीं होता। वह माली सींचे सोगरा, रुत आया फल होय। माली खूब सींच रहा है तो किसी ने कहा अरे जल्दी करने से नहीं होगा, ज़्यादा पानी डालने से नहीं होगा, फल तो जब ऋतु आएगी तब अपने आप मिल जाएगा। आप देखेंगे कि फलों की भी ऋतु तो है। लोग कहते हैं अभी खरबूजे का मौसम आ गया, अभी आम का मौसम आ गया, अभी सेब और केले का मौसम आ गया, अभी चीकू का मौसम। 12 मास का कोई कोई होता है, सबका अपना अपना मौसम होता है। मौसम में ज़्यादा वह फल लाभदायी होता है। एक प्राकृतिक चिकित्सा का तो नियम है कि कौन सा फल कब खाना चाहिए। उनका नियम है कि जो ऋतु का फल हो वह खाना चाहिए। आजकल तो ऐसा नहीं है, कोल्ड स्टोरेज हो गए तो 12 महीना खाते हैं, कोई लाभदायी तो नहीं होता, खाते हैं स्वास्थ्य के लिए और बीमारी पैदा करने वाले हो जाते हैं। किंतु वह नियम कि जो जिस ऋतु में जो फल हो उस समय उसका उपयोग, यह एक स्वास्थ्य का नियम है। तो सबके लिए समय होता है। अब हमारे सामने प्रश्न है, क्या कोई धर्म करने का भी समय होता है क्या? जिस समय जो काम करना चाहिए तो क्या उसके लिए भी कोई समय होता है क्या? इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। होता है, समय होता है।
हमारी जैविक घड़ी के अपने नियम है, हमारे स्वरोदय के अपने नियम है। भारत की प्राचीन विद्या है स्वरोदय विद्या। स्वर के आधार पर बहुत बातें जानी जाती है और वर्तमान में उस विद्या का एक रूपांतरण होकर हमारे सामने एक नया नाम आया, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। जैविक घड़ी, हमारी जो जैविक घड़ी है उसके अनुसार सारा काम होता है कि किस समय क्या काम करना चाहिए। ध्यान करना है तो उसका एक समय होता है। जब बहुत गर्मी का समय है वह ध्यान के लिए अनुकूल समय नहीं होता। वास्तव में ध्यान के लिए अनुकूल समय है 4 बजे से सूर्योदय तक का, जिसको प्राचीन हमारे विद्वानों ने कहा ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आगे ये था कि आदमी को उठना कब चाहिए, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब आज तो ब्रह्म मुहूर्त कहीं लापता हो गया। कभी कभी लापता होता है ना, लड़का भी लापता हो गया, फलाना लापता हो गया, तो ब्रह्म मुहूर्त भी लापता हो गया, क्योंकि सोने का समय भी बदल गया। सोने का समय कहाँ रहा? सोने का समय था तो आदमी 10 बजे सो जाए और 4 बजे उठ जाए। अब आज तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जानता हूँ, सुना भी है कि 1 बजे तो भोजन करते हैं और 2 बजे सोते हैं और 8 बजे 10 बजे उठते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त कहाँ गया उनके लिए? तो कोई बात। 10वीं कालिक सूत्र में एक नियम आया कि आत्मा की निरीक्षा करो, आत्मनिरीक्षण करो, अपने आप को देखो। तो किस समय देखें? वह भी एक समय होता है कि हम अपने आप को किस समय देखें। कि जो पुब्बरत्ता वरत्त काले संपिक्षये अपगमप्पयेनम, पूर्व रात्र और अपरात्र या अपर रात्र। यह एक समय है पूर्व रात 9-10 बजे का समय, वहाँ आत्मनिरीक्षण बहुत अच्छा हो सकता है, एक समय है उसका। दूसरा समय हो सकता है 12 बजे से 2 बजे तक का। यह 12 से 2 बजे का समय है, यह ध्यान साधना या आत्मनिरीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। हमारी प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा एक रसायन, एक केमिकल, एक रसायन जिसका स्राव होता है हमारे शरीर के भीतर। सेरोटोनिन एक रसायन है, उसका स्राव का समय है 4 बजे से सूर्योदय तक का, जिसमें उसका स्राव होता है, दिन भर आनंद में रहता है। और उस समय जो प्रमाद, आलस्य और नींद में बिता देता है, स्राव ठीक नहीं होता तो फिर दिन में उदासी, बेचैनी, निकम्मापन रहता है, शरीर भारी भारी रहता है, मन भी भारी रहता है। तो ये बात बहुत वैज्ञानिक बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। और ध्यान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है 4 से 10 तक का। आजकल तो बहुत कम लोग। हमारे धर्म संघ में एक परंपरा रही, मैं जब दीक्षित हुआ पूज्य कालूगणी को मैंने देखा तो ठीक 4:10 बजे शयन और 4 बजे उठ जाना नियम था। बिना घड़ी के भी 4 बजते आंखें खुल जाती और साधुओं को उठा देते, मुनि तुलसी को भी उठा देते। उस समय मुनि तुलसी कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे, वैसे अंतर जगत में तो बहुत बड़े हो गए थे, सबकी दृष्टि में बड़े पूज्य हो गए थे, सम्मान्य थे, पर अवस्था में तो बड़े नहीं थे। जब मैं मुनि बना तो उस समय 16-17 वर्ष के ही थे, तो उठा देते। अब नींद तो आती, 16-17 वर्ष के ही थे, तो कभी कभी तो कालूगणी कान खींचते नींद उड़ाने के लिए, और मेरे कान तो बहुत पकड़े गए। मुनि तुलसी ने मेरे कान पता नहीं कितने खींचे हैं। हाँ, तो कभी तो कान खींचते, फिर भी नींद नहीं उठती,
तो कहते जाओ तारे देखो तारे। हमारे यहाँ तारों का चलता था। मुनि भीमराज जी स्वामी, उनको इस विषय का बहुत ज्ञान था। मुनि भीमराज जी हमारे धर्म संघ के एक बहुत ही विद्वान मुनि थे, साधक भी और विद्वान भी। और ऐसा गंभीर व्यक्ति मैंने कम देखा। आमेर के मेवाड़ के थे और इतने तत्वज्ञानी थे जिनके पास हम सब लोग पढ़ते थे, आगम पढ़ते थे। तो उनको ये नक्षत्रों का बड़ा अच्छा ज्ञान था। सबको बताते अश्लेषा, भरणी, कृत्तिका कब उदय होता है, कब अस्त होता है, इसके सारी जानकारी रखते थे। तो पूज्य कालूगणी कहते मुनि तुलसी को जाओ तारा देखो। अब आकाश में तारा देखते, 2-4 बार देखते, 5-4 मिनट लगाते, इतने में नींद उड़ जाती। और मुझे भी कठिन होता था उठना, पर ऐसा हो गया कि तब से अब तक बराबर देख रहा हूँ कि कालूगणी का समय भी 4 बजे उठने का, पूज्य आचार्य तुलसी का समय भी 4 बजे उठने का, और हमारा भी समय 4 बजे उठने का, मार श्रमण का भी है। पहले भले ही उठ जाए पर 4 बजे तो उठ जाना है। एक परंपरा सी बन गई। और इसका लाभ है कि दिन भर आनंद में रहना। प्रयोग करके देख ले, जो लोग बहुत सुस्त रहते हैं, खिन्न उदासी रहते हैं, एक नियम कर लो, 4 बजे उठना और 4 बजे से सूर्योदय तक थोड़ा आत्मचिंतन या ध्यान कर लेना। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी कोई टॉनिक या ऐसी दवा मिल गई, अब बाहर की दवा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कभी कभार हो सकती है। तो समय का नियोजन, 4 बजे उठना। अब इस तुलना में देखें, वर्तमान की जीवन पद्धति को देखें कि 4 बजे उठने वाले लोग कितने मिलेंगे। भाई भी कम मिलेंगे, भाइयाँ भी कम मिलेगी 4 बजे जो उठते हो। कुछ मिल सकते हैं, कुछ मिल सकते हैं, पर बहुत कम मिलेंगे। एक बात मैंने पहले भी कही थी कि लड़का देरी से उठ रहा था, 8 बज गए, उठा नहीं। माँ गई, माँ जाकर बोली बेटा देख सूरज कितना चढ़ गया है, अभी तू उठ नहीं रहा है। लड़का बोला माँ मेरी सूरज की क्या तुलना करती हो, वह तो शाम को ही सो जाता है, मैं तो रात को 11 बजे सोता हूँ, उसकी मेरी क्या तुलना है। तो ऐसा हो गया, सारा क्रम बदल गया जीवनचर्या का कि देरी से सोना, देरी से उठना। शायद इस बात से काफ़ी एक मानसिक परिवर्तन हुआ है, मानसिक अवरोध पैदा हुआ है। काले कालम समाये रे, सोने का भी अपना समय होता है और जागने का भी अपना समय होता है। यह नहीं होता कि आज तो 2 बजे सोए, कल 3 बजे सोए, परसों 1 बजे सोए, यह समय नहीं होता। जैविक घड़ी के अनुसार सबका अपना निश्चित समय है। और आजकल जो नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, शायद हिंदुस्तान के लोग लेते होंगे, कम लेते होंगे, पर आप अमेरिका का लेखा जोखा करें कि नींद की गोलियों के लिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अरबों खरबों का धंधा केवल नींद की गोलियों के लिए होता है। अब भला नींद के लिए गोली और पाचन के लिए गोली, भूख भी हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है और नींद भी हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब नींद के लिए भी दवा लेनी पड़े और भोजन के लिए भी दवा लेनी पड़े तो वह आदमी कैसे अच्छा काम करेगा, उसका दिमाग कैसे अच्छा रहेगा, कैसे स्वस्थ रहेगा, संभव नहीं। और फिर ये नकारात्मक विचार, निषेधात्मक विचार, बुरी कल्पना, बुरे विचार, बुरी भावना होती रहती है। कोई डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक अवसाद में चला जाता है, कोई फिजियो चला जाता है, किसी में मानसिक बीमारियों में चला जाता है। उसका कारण भी खोजना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह हमारी यह नियम की अवहेलना के कारण हो रहा है। नियम है काले कालम समाये रे, इसकी व्याख्या की गई है अन्नम अन्न काले, सूत्र कृतांग सूत्र में इसकी बहुत सुंदर व्याख्या है कि अन्नम अन्न काले, भोजन के समय भोजन,
पानम पान काले, पानी पीने के समय पीना। अब आप पूछे पीने का कोई समय होता है क्या? समय तो होता ही है, पानी पीने का भी समय होता है। भोजन किया, लोटा भर पानी पी लिया, भोजन को और बिगाड़ दिया। पानी पीने का समय नहीं है। न तो भोजन से आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए, न भोजन के बाद कम से कम आधा घंटा तक पानी पीना चाहिए। 1 घंटा चले तो बहुत अच्छी बात है, आधा घंटा तो नहीं। पर बहुत लोग तो ऐसे भोजन किया और खूब पानी पी लेते हैं, वे पानी का समय नहीं होता। भोजन के समय भोजन, पानी के समय पानी, शयनम शयन काले, सोने के समय सोना। ये 3 बातें भी अगर हो जाए, समय का नियोजन हो जाए कि भोजन के समय भोजन करना है। आपको पता है आपका एक अवयव है जिसका नाम है लीवर, यकृत, लीवर। ये लीवर से पाचक रस का स्राव होता है, तब हमारा भोजन पचता है। वे नियम का पालन करते कि जिस समय भोजन का समय है उस समय उसका स्राव शुरू हो जाएगा। आप उसकी अवहेलना करें तो फिर 2 घंटा 4 घंटा तक भोजन न करें, तो समय का ठीक नियोजन न करें तो फिर वैसे ही चला जाएगा। मैंने इधर देखा कुछ बूंदें गिर रही, पता चला कि वर्षा हो रही। तो समय है वर्षा का, तो वर्षा का समय है तो वर्षा का समय होता है। प्रकृति भी शायद कभी कभी तो समय की अवहेलना करती है और कभी कभी सयानी भी बन जाती है, ठीक समय पर अपना काम कर लेती है। हाँ, तो समय पर वही काम। तो जो समय है और 3-4 बातें शरीर के लिए, खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, सोने के समय सोना और उत्सर्ग के समय उत्सर्ग करना, ये तो शरीर के लिए हो गई। अब धर्म के लिए, धर्म का भी एक समय है कि प्रातः काल का समय यह धर्माराधना के लिए बहुत बढ़िया समय है। जो प्रातः काल 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक का एक समय और उसके बाद 10 बजे तक का एक समय, यह धर्माराधना के लिए बहुत बढ़िया समय है। दोपहर का समय वह फिर तर्क का समय आ जाता है, गणित का, भाषा का, यह बाहरी शिक्षा का समय आ जाता है, वह फिर ऐसा नहीं रहता। तो समय का नियोजन करें। अब आप उस बात पर ध्यान दें कि जो भगवान महावीर ने गौतम से कहा, गौतम समय का मूल्यांकन करो, मूल्यांकन करो, खिन्न मत बनो, उदास मत बनो और चिंता भी मत करो। जो काम जिस समय होना है वह हो जाएगा। तुम्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, चिंता क्यों करते हो? तुम मेरे पुराने साथी हो। महावीर ने कहा तुम मेरे पुराने साथी हो। हाँ, साथी हो। हम पहले भी साथ में रहे हैं, आगे भी साथ में रहेंगे। तू भी मोक्ष में जाने वाला है, मैं भी मोक्ष में जाने वाला हूँ। हमारा बिछुड़न नहीं होगा, वियोग नहीं होगा, चिंता मत करो। यह समय का बोध दिया, समय का बोध, और गौतम की उदासी समाप्त हो गई। और लगता है वर्षा का भी बोध होता है तो जनता की उदासी भी समाप्त हो जाएगी, किसानों की उदासी भी समाप्त हो जाएगी। अगर ठीक समय पर ऋतु अपना काम करती है तो फिर उदासी नहीं रहती, और ठीक समय पर काम नहीं होता तब उदासी पैदा होती है। इसलिए हमें भी समय का नियोजन करना है, समय का सम्यक बोध करना है। और अब प्रवचन का समय भी संपन्न हो रहा है, इसलिए प्रवचन भी संपन्न कर दें। ओम आर्थ। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।